ہمارے अशायरा इस बात के कायल नहीं हैं कि गुनाह छोटा होता है। वो कहते हैं हर गुनाह बड़ा होता है। जिससे यार नाराज हो जाए वो जुमला, वो अमल, वो फेल, वो कौल छोटा नहीं बड़ा है। तो फिर सगीरा और कबीरा की जो तकसीम है ये क्या माना रखती है? तो उलमा किराम के एक तबके का मौक़िफ़ ये है कि एक दूसरे से उसका मुआज़ना किया जाए। फी नफ्स ही छोटा नहीं, लेकिन कुछ गुनाह उन बड़ों में और ज्यादा बड़े हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये गुनाह बड़े हैं और ये उनमें से भी बड़े हैं। लेकिन एक दूसरा तबका सगीरा और कबीरा गुनाहों की तकसीम का कायल है और उस पे कुरान मजीद की इस आयत को बतौर दलील पेश करते हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करो तो बाकी गुनाह तुम्हारे मैं वैसे ही माफ फरमा दूं। बड़े गुनाह उनसे बचा जाए तो छोटे गुनाह खुद ब खुद खत्म होते रहते हैं। वुजू करें तो गुनाह झड़ जाते हैं। जुमे से लेकर जुमे तक, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक दरमियान में जो होने वाले गुनाह हैं, ये नमाजें, ये जुमे, उनका कुफारा है। नेकियों के करने से गुनाह खत्म होते हैं। जब गुनाह बंदा करता है तो दिल पर एक स्याह नुक्ता लगता है, अगर नेकी करता है तो वो मिट जाता है। तो इससे मुराद उलमा कहते हैं सगीरा गुनाह है। चूंकि जो कबीरा गुनाह है वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते। जो सगीरा गुनाह है वो झड़ते रहते हैं, नमाज से झड़ जाते हैं। हदीस में आता है जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरिश्तों को कहता है इसके गुनाह उतार के एक समत ढेर लगा दो। फरिश्ते उसके गुनाह एक समत ढेर लगा देते हैं ताकि ये मेरा बंदा पाक साफ होके मेरे हुजूर खड़ा हो। तो जब वो नमाज पढ़कर फारुग होकर जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक ये जो गुनाह इसके उतारे थे ये उतरे रहने दें या इसके साथ लगा दें? तो अल्लाह ताला फरमाता है अब उतरे हैं तो उतरे ही रहने दो, मेरा बंदा पाक साफ और सुथरा होके घर जाए। हजरत सलमान फारसी और हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये हजरत उस्मान बिन अफ़ान के अलावा कोई और उस्मान नामी से आती है, ये इकट्ठे सफर में थे। रास्ते में एक दरख्त आया, खज़ां का मौसम था, एक शाख झुकी हुई थी जिसपे जर्द पत्तों का गहना था। तो हजरत सलमान फारसी ने उस शाख को पकड़ के झटका दिया तो जितने भी पत्ते थे वो झड़ गए। तो हजरत सलमान फारसी ने हजरत उस्मान से कहा, ऐ उस्मान, तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा आप बता दें कि आपने ऐसा क्यों किया। कहा एक दिन मैं हुजूर के साथ सफर में था, ऐसे ही एक दरख्त आया, मौसम खज़ां का था, पत्ते जर्द थे। हुजूर ने शाख को पकड़ा, झटका दिया, सारे पत्ते झड़ गए। हुजूर ने जब ये अमल किया तो मैं इस मंजर को देख के महजूज होता रहा। आका करीम ने मेरी समत देखा और फरमाया, सलमान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने भी यूं ही अर्ज की, हुजूर आप इरशाद कर लें कि आपने ऐसा क्यों फरमाया। तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, जिस तरह मैंने इस शाख को पकड़ा और झटका दिया और इसके ऊपर कोई पत्ता बाकी नहीं बचा, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है यूं ही सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो ये सगीरा गुनाह होते हैं, वुजू से झड़ते हैं, नमाज से झड़ते हैं। नेकी करें तो गुनाह मिट जाता है। इंसान के अच्छे अमाल से, सिला रहमी से, शफकत का हाथ किसी यतीम के सर पे रखने से और सदका और खैरात करने से, किसी भूखे को खाना खिलाने से गुनाह झड़ते रहते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है वो तौबा से खत्म होते हैं। इसलिए सगीरा और कबीरा की तकसीम का एक तबका कायल है और अहादीस के अंदर मुख्तलिफ तादाद सगीरा और कबीरा की है।